बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो नाज़रीन, आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत डिफरेंट और बहुत अनयूजुअल सी है। मेरे लिए तो थी। मैंने जब फ़र्स्ट टाइम इसको रीड किया तो बहुत हैरानकुन था। तो इसके बारे में मैंने गूगल में ही सर्च किया और पढ़ा भी है, और जिनके साथ ये वाक़या हुआ है तो वो अपना वाक़या बयान करते हैं इसी एनिमल के बारे में, जिसको वो कहते हैं कि डॉगमैन जो है वो दरअसल 2 पैरों पे चलने वाला जानवर होता है। एक बड़ा सा कुत्ता होता है और बहुत ही बड़े और मज़बूत जिस्म का मालिक होता है। कुछ लोग डॉगमैन को और वेयरवुल्फ को एक ही समझते हैं, जबकि वो कहते हैं कि दरअसल ये दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। एक रूप बदलने वाला शैतानी जानवर होता है जो एक इंसान से रूप बदलकर भेड़िया बनता है, और वो एक डॉगमैन हमेशा एक ही रूप में रहता है। वो एक बड़े से कुत्ते जैसा होता है जो कि 2 पैरों पर भी चलता है। अब मैं आपको डॉगमैन के बारे में ही एक सच्ची कहानी सुनाऊंगी जिनके साथ ये हुई। वो अमेरिकन है और अमेरिकन स्टेट में ही ये वाक़या पेश आया है, वहाँ के जंगलों में। तो आइए स्टोरी को स्टार्ट लेते हैं। वो बताते हैं कि मैं अमेरिका के एक बॉस्टन स्टेट का रहने वाला हूँ, और आज मैं आप लोगों को अपने साथ हुआ एक बहुत ही क्रीपी इंसिडेंट बताने जा रहा हूँ। ये वाक़या मेरे और मेरी वाइफ के साथ आज से 6 साल पहले बूस्टन के एक जंगल में कैंपिंग करते हुए पेश आया। दरअसल उस वक्त मेरी वाइफ के फादर की डेथ हुई थी, जिसकी वजह से मेरी वाइफ बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। अपनी वाइफ की ऐसी हालत देखकर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन शहरी आबादी से दूर जंगल में जाकर कैंपिंग की जाए, ताकि मेरी वाइफ को डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद मिल सके। यही सोचकर मैंने अपने काम से कुछ दिन के लिए छुट्टी ली और अपने वाइफ को लेकर बर्कशायर माउंटेन पर कैंपिंग के लिए चला गया। मैं अपने साथ कैंपिंग का सारा सामान लेकर गया था, जैसे ही टेंट एंड स्लीपिंग बैग, खाने पीने का सामान और एक 9mm की राइफ़ल और एक टॉर्च। गर्ज हम लोग सारा अपना सामान समेट कर गाड़ी में रखा और जंगल की तरफ रवाना हो गए। कैंपिंग के लिए हम लोग जंगल के काफ़ी अंदर गए ताकि हम कुछ दिन पुरसकून बिल्कुल जंगल में सुकून से वक्त को गुजार सकें, जहाँ ज़्यादा किसी का भी आना जाना ना हो, और रिलैक्स होके टाइम गुजारें। शाम के 6 बजे हम कैंपिंग स्पॉट पर पहुंच गए। फिर जैसे ही हमने टेंट लगाना शुरू किया, वहाँ पर बारिश होने लगी। मेरी वाइफ टेंट के अंदर बैठी थी और मैं बाहर टेंट लगा रहा था। फिर मैं भी जल्दी से टेंट लगाकर अपनी वाइफ के पास टेंट में चला गया। आधे घंटे बाद बारिश भी बंद हो गई, और बारिश बंद होने के बाद हमने टेंट से थोड़ी दूरी पर आग जलाई। अब वो कहते हैं कि इस आग के पास बैठकर हमने खाना खाया। फिर हम दोनों टेंट में जाकर आराम से गपशप लगाई। हमने लैपटॉप में एक मूवी देखी और फिर रिलैक्स होकर सो गए। फिर रात को सोते हुए अचानक वो बताते हैं किसी भेड़िए के चीखने की आवाज़ से हमारी आँख खुल गई। वो आवाज़ सुनकर हम दोनों बहुत घबरा गए थे। कहते हैं हम दोनों अपनी जगह पर उठकर बैठ गए और इस आवाज़ को गौर से सुनने लगे। फिर तभी दोबारा हमें वो आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ भेड़िए के चीखने की आवाज़ थी, लेकिन वो आवाज़ बहुत अजीब थी, मतलब जैसे कोई इंसान और भेड़िया एक साथ चीख रहे हों। मेरी वाइफ आवाज़ को सुन के बहुत डर गई थी, और अब की बार वो आवाज़ भी हमारे काफ़ी पास आ चुकी थी। फिर तभी मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि ये हमारे पास क्यों आ रहा है। मैंने उससे कहा मुझे नहीं पता। हम दोनों ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी हमें अपने टेंट के इस आसपास किसी के चलने की आवाज़ आने लगी।
अब वो भेड़िया हमारे टेंट के बिल्कुल पास आ चुका था। वो हमारे टेंट के चारों तरफ चीखते हुए, चिल्लाते हुए, खौफनाक आवाज़ लगाते हुए चक्कर लगा रहा था। फिर एक बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी कि इस भेड़िए के चलने की आवाज़ किसी 4 पैरों वाले जानवर जैसी ना थी, बल्कि इस भेड़िए के चलने की आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई 2 पैरों पर चलने वाला जानवर हो या कोई इंसान। और तो और उस भेड़िए के चलने पर काफ़ी तेज़ आवाज़ भी आ रही थी। आप ये समझिए कि ऐसा लग रहा था कि जैसे भेड़िए के कदम बहुत भारी हों और वो भेड़िया हमारे टेंट के आसपास चक्कर लगा रहा था और धम 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 की आवाज़ आ रही थी। मैं टेंट के अंदर अपनी पिस्टल और टॉर्च लेकर तैयार बैठा था। फिर तभी अचानक से टेंट को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा। वो भेड़िया हमारे टेंट को उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। अब मुझे इस भेड़िए का सामना करना ही था, इसलिए मैं जल्दी से अपनी टॉर्च और पिस्टल लेकर टेंट के बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही मैंने उस तरफ टॉर्च मारी जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी। फिर टॉर्च की रोशनी में मैं इस भेड़िए को देखते ही डर के मारे मेरी चीख निकल गई। दरअसल मैंने देखा कि वो भेड़िया किसी इंसान की तरह 2 पैरों पे खड़ा होकर हमारे टेंट को ज़ोर ज़ोर से हिला रहा था। 2 पैरों पर खड़े इस भेड़िए की लंबाई कम से कम 7.5 फुट 8 फुट रही होगी और इसका बदन भी किसी बहुत बड़े बॉडी बिल्डर जैसा मजबूत था। इस अजीब से जानवर को देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो जानवर मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने भी इस भयानक जानवर पर 2 राउंड गोलियां चला दी। गोलियां लगते ही वो जानवर 2 पैरों पर ही भागता हुआ जंगल के अंदर चला गया। इसके बाद हम दोनों जल्दी से वहाँ से निकल गए। हमने अपना टेंट और बाकी का सामान इस कैंप साइट पर ही छोड़ दिया और फिर अगली सुबह हम फॉरेस्ट ऑफिसर्स के साथ जब आए तो क्या देखते हैं कि हमारा टेंट, सामान, सब कुछ टूटा फूटा, बिल्कुल बिखरा हुआ पड़ा था। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत ही खौफनाक वाक़या था। आज से पहले मैंने ऐसा जानवर नहीं देखा था। बाद में रिसर्च करने के बाद जो मैंने देखा पढ़ा, उसमें इसको डॉगमैन के नाम से ही पुकारा जाता है, जो अपने 2 पैरों पे भी चलता है और एक अजीब व गरीब सी मखलूक है। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत भयानक वाक़या था। उसके बाद फिर हमने दोबारा कैंपिंग नहीं की। जी तो नाज़रीन, यकीनन आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी के साथ हाज़िर होंगी। उस वक्त तक के लिए स्केरी स्टोरी विद सिमी ख़ान को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने बड़ों का ख्याल रखिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके साथ अच्छी अच्छी स्टोरीज़, रियल बेस्ड वाक़यात शेयर करती रहूँ। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।